नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर द्वितीय चरण की 70 सीटों का महा ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। वहीं दोस्तों एबीपी न्यूज, टाइम्स नाउ और भारत की मुख्य 5 बड़ी एजेंसियों ने ये ओपिनियन पोल जनता आधारित द्वारा जारी किया गया है। वहीं दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वहीं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। द्वितीय चरण की 70 सीटों पर 1229 उम्मीदवारों की किस्मत को छत्तीसगढ़ की जनता ने ईवीएम मशीन के अंदर कैद कर दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ की जनता किस पार्टी पर अपना विश्वास जताएगी, किस पार्टी को अब की बार मुख्यमंत्री का दर्जा देगी, इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वहीं दोस्तों प्रथम चरण में 20 सीटों पर चुनाव हुए थे, वहीं द्वितीय चरण में 70 सीटों पर चुनाव हुए। इन 70 सीटों में किस पार्टी को मिल रहा है बड़ा बहुमत, किस पार्टी का हो रहा है सुपड़ा साफ। वहीं दोस्तों बात की जाए 2018 विधानसभा चुनाव की तो यहाँ पर कांग्रेस यानी कि भूपेश बघेल की सरकार थी और अब ओपिनियन पोल के तहत फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। वहीं दोस्तों आप कांग्रेस के सपोर्ट में है तो आई लव कांग्रेस, और बीजेपी के सपोर्ट में है तो आई लव बीजेपी जरूर लिखे। वहीं आप छत्तीसगढ़ में किस जगह से हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं छत्तीसगढ़ में आपकी बार किस पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। वहीं आज रात 12 बजे लाइव आकर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि हमारी सरकार बनते ही माता और बहनों के लिए रेल एवं बस यात्रा फ्री, बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, बेरोजगार लोगों को 3000 रुपए तक का भत्ता, नारी सम्मान योजना की शुरुआत, पुरानी पेंशन योजनाओं की हम शुरुआत कर देंगे। वहीं दोस्तों आप कांग्रेस के सपोर्ट में है तो आई लव कांग्रेस लिखकर जरूर संबोधित करें। वहीं दोस्तों बात करी जाए सर्वप्रथम सीट, वहीं आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं दोस्तों बात की जाए छत्तीसगढ़ की पहली महत्वपूर्ण सीट सुकमा जिला की, तो सुकमा जिला में दोस्तों यहाँ कुल एक सीट है और एक कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही है। अब की बार बीजेपी को 0 और आम आदमी के पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ रही है। वहीं दोस्तों बीजापुर की कुल एक सीट पर बात करी जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को बड़ा ही बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। फिर अब की बार कांग्रेस पार्टी को एक सीट, बीजेपी पार्टी को 0 और आम आदमी का खाते में भी 0 सीट गए। दंतेवाड़ा की कुल एक सीट पर बात की जाए तो एक यहाँ पर बीजेपी पार्टी को प्राप्त हुई है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 और आम आदमी खाते के भी 0 से संतुष्ट होना पड़ेगा अब की बार आम आदमी पार्टी को। वहीं बात करी जाए अगली सीट बीजेपी की नारायणपुर की, तो नारायणपुर में कुल एक सीट है और एक कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई है, आम आदमी पार्टी के खाते में 0, बीजेपी के खाते में 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं दोस्तों बात करी जाए अगली सीट कोंडागांव की कुल 2 सीटों पर, तो 2 की 2 कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई है। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि बीजेपी पार्टी को यहाँ पर 0 सीटें हासिल हुई है, आम आदमी के खाते में भी 0 सीट जाती नजर आ रही है। कभी ढाब की कुल 2 सीटों पर बात की जाए तो यहाँ पर दोनों को समांतर सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी बीजेपी पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट हासिल हुई है। बस्तर जिला की कुल 3 सीटों पर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी आगे चलती नजर आ रही है, यानी बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीटें गए। वहीं बात की जाए राजनांदगांव की कुल 6 सीटों पर, तो 6 में से कांग्रेस को यहाँ पर बड़ा ही बहुमत मिलता हुआ 4 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, आम आदमी के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। कांकेर की कुल 3 सीटों पर बात की जाए तो 3 में से यहाँ पर 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई है, बीजेपी के खाते में 0, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 और अन्य के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो जांजगीर चांपा की कुल दोस्तों 6 सीटों पर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को बड़ा ही बहुमत मिलता हुआ 3 सीटें, अन्य के खाते में 1 और बीजेपी को 2 सीटें हासिल हुई है अब की बार। वहीं बात की जाए अगली सीट गंज की कुल 5 सीटों पर, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, अदर के खाते में 0 सीट का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है अब की बार। वहीं बात की जाए रायपुर की कुल 7 सीटों पर, तो 7 में से कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है अब की बार। वहीं बात करी जाए अगली सीट महासमुंदर की कुल 4 सीटों पर, तो 4 में से कांग्रेस यहाँ पर फिर आगे चलती नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर 2 सीटें हासिल हुई है, बीजेपी के खाते में 1 और कांग्रेस को भी 1 सीट प्राप्त हुई है। वहीं बात करी जाए अगली सीट रायगढ़ की कुल 5 सीटों पर, तो 5 में से कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटें हासिल हुई है, बीजेपी पार्टी को यहाँ पर 2 से संतुष्ट होना पड़ेगा अब की बार और अदर के खाते में 0 सीटें गई। वहीं बात करी जाए अगली सीट रायपुर की कुल 7 सीटों पर, तो 7 में से कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें और
अदर के खाते में एक सीट जाती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों बात करी जाए अगली सीट दुर्ग जिला की, तो दुर्ग जिला में दोस्तों बता दूं कि ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है छत्तीसगढ़ के अंदर। यहाँ पर कुल 4 सीटें, 4 में से कांग्रेस को 4 सीटें, बीजेपी पार्टी को 1 सीट और अदर के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है अब की बार। बस्तर की कुल 3 सीटों पर बात करी जाए तो 3 में से यहाँ पर कांग्रेस फिर आगे चलती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, बीजेपी पार्टी को 1 और अदर के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों बात करी जाए अगली सीट उत्तर बस्तर की, तो उत्तर बस्तर में दोस्तों यहाँ पर कुल 3 सीटें या 3 में से कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पार्टी को तगड़ा झटका देते हुए 2 सीटें हासिल की है। बीजेपी पार्टी को 0 और अन्य के खाते में 1 सीट गई है। वहीं दोस्तों रायगढ़ जिला की कुल 5 सीटों पर बात की जाए तो 5 में से बीजेपी पार्टी को 0 से 2 सीट मिलने का आकलन, वहीं कांग्रेस पार्टी को 2 से 3 सीटें मिल सकती है अब की बार। वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं बात की जाए दुर्ग जिला की कुल 4 सीटों पर 4 में से बीजेपी पार्टी को 1 से 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 से 3 सीटों का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है अब की बार, और अन्य के खाते में 0 से 1 सीट नजर आ रही है अब की बार। बात करी जाए जसपुर जिला की कुल 3 सीटों पर, तो 3 में से बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों बात करी जाए अगली सीट राजनंद की कुल 6 सीटों पर, तो 6 में से यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, वही अन्य के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है अब की बार। वही दोस्तों बात करी जाए अगली सीट रायपुर की कुल 7 सीटों पर, तो 7 में से बीजेपी को यहाँ पर 2 से 3 सीटें, कांग्रेस को 3 से 4 सीटें और अनेक में खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।